हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पिछला एपिसोड आपने देखा, मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत मैसेजेस आए आप बच्चों के। तो अब उसी सीरीज का अगला एपिसोड आपके सामने लाया हूं। हम पढ़ रहे थे स्लोगन, तो आज पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय। क्या पढ़ेंगे हम? मदन मोहन मालवीय। पहले तो मैं आपको बता दूं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कुछ बातें। इंडिया में एक लेडी आएगी, एनी बिसेंट। कौन आएगी जी? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट आयरलैंड की आयरिश लेडी होगी, इंडिया में आएगी और ज्वाइन कर देगी थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या ज्वाइन करेगी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। यही एनी बिसेंट गीता को ट्रांसलेट करेगी इंग्लिश में। यही एनी बिसेंट इंडिया में खोलेगी सेंट्रल, क्या बेटा? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कहां पे? बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में कौन खोलेगा? एनी बिसेंट। एक बार फिर से बेटा, इंडिया में एनी बिसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलेगी बनारस में। और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में, दिख रहा है ना, इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में मदन मोहन मालवीय कन्वर्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, बनाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या बनाएंगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस बात को लेके मदन मोहन मालवीय जी को 1990 में मिलेगा, मरने के बाद पोस्ट ह्यूमस, क्या मिलेगा? भारत रत्न अवार्ड। क्या मिलेगा बच्चे लोगों? भारत रत्न अवार्ड। चलो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको हिंदुस्तान के हीरो की तारीख पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान में एनी बेसेंट आयरलैंड की आयरिश लेडी आई और इंडिया में ज्वाइन कर दी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद शी ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। और बड़ी लंबा चौड़ा ज्ञान है इनके बारे में, मगर अभी ज्ञान नहीं बांटेंगे, अभी हम स्लोगन पढ़ेंगे। इन्होंने बनाई सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसी को 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बना दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बताओ स्वाद आया या नहीं आया? अब इसको लगाते हम पोचा। अब मदन मोहन मालवीय जी का स्लोगन क्या है? तो हम आते हैं जी स्लोगन पे। देखो, सत्यमेव जयते। आहा हा हा, सच की जीत, सत्यमेव जयते। स्लोगन गिवन बाई मदन मोहन मालवीय। मगर क्या इन्होंने खुद लिखा? नहीं। सुनिए, हिंदू धर्म में कुछ किताबें हैं वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए, उनको बोला जाता उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता टीचर के, गुरु के पास बैठ के लिखा हुआ ज्ञान। क्योंकि वैदिक लिटरेचर जो वेदास हैं, दे आर इटर्नल, दे आर सुत्या, दे आर ओरली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और वेदास को इजिली समझने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखे गए, जैसे कि हिंदू टेक्स्ट, जैसे कि आर्यानकास। आर्यानकास मतलब जंगल में बैठ के लिखी हुई किताबें। और उसके अलावा उपनिषद, एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडाका उपनिषद। तो मुंडाका उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है जी। और उसके बाद ये अशोक का ये भी है, आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, सत्यमेव जयते स्लोगन गिवन बाई, यूज्ड बाई मदन मोहन मालवीय। चलें आगे। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, काइंड बाई राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए जी आगे, अगला स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में जितना ज्ञान बांटूं उतना कम है, अब ज्यादा नहीं बांटूंगा, हिस्ट्री में बांटूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, काइंड बाई बाल गंगाधर तिलक। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज, क्या, लोक मान्य तिलक। He is also known as father of India's unrest। इनके बारे में और ज्ञान बांटूंगा मगर बाद में। उसके बाद आएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरने के बाद पहला पोस्ट ह्यूमस भारत रत्न मिलेगा। ये बोलेंगे जय जवान जय किसान। बताओ जी, जय जवान जय किसान स्लोगन गिवन बाई लाल बहादुर शास्त्री। आगे चलते हैं। बी आर अंबेडकर ने जब भी किसी स्लोगन में कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल की बात आए तो वो स्लोगन किसका होगा? बी आर अंबेडकर जी का। नो बॉडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन दी फंडामेंटल आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। चलो, इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत, तो आई बिलीव सेपरेट इलेक्शन विल बी सुसाइडल टू दी माइनॉरिटीज। कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में पढ़ा होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन इन 1909 अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। अब ये जनाब कौन है, एक बार इनका नाम ले लीजिए। क्या? भगत सिंह। क्या स्लोगन दिया? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, पेपर में आएगा। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन पॉपुलराइज्ड बाई, यूज्ड बाई भगत सिंह, बट रिटन बाई हसरत मोहानी, गिवन बाई हसरत मोहानी, रियल नेम सैयद फजलुल हुसैन। ठीक है जी। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन गिवन बाई हुम, पॉपुलराइज्ड बाई हुम। ठीक है, सवाल आ रहा कि नहीं? आगे, लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक स्लोगन गिवन बाई यूसुफ मेहर अली। स्लोगन गिवन बाई यूसुफ मेहर अली और कॉइंड बाई यूसुफ मेहर अली। साइमन गो बैक भी और यूसुफ मेहर अली ने दिया ये भी, बट यूज्ड बाई लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ 17 नवंबर 1928 में हो गई। क्यों? इंडिया में जब साइमन कमीशन आएगा, उनको रिजेक्ट करते वक्त, लाठी चार्ज करते वक्त लाला लाजपत राय जी जख्मी हो गए और इनकी डेथ 17 नवंबर 1928 में होगी। पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, विच रेवोल्यूशनरी लीडर डाइड वाइल रिजेक्टिंग साइमन कमीशन? तो 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय डाइड वाइल रिजेक्टिंग साइमन कमीशन। ठीक है जी। तो यूसुफ मेहर अली ने स्लोगन दिया, लाला लाजपत राय ने यूज किया। साइमन गो बैक का स्लोगन भी यूसुफ मेहर अली ने दिया। उसके बाद आगे, इंदिरा गांधी, श्रमव जयते। श्रमव जयते का मतलब होता है कि गरीबी को हटाने के लिए रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हम कोई स्कीम लाएंगे ना तो वो रूट लेवल पे लाई जाए। इंदिरा गांधी जी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, शी इंट्रोड्यूस्ड
पोल्ट्री रेवोल्यूशन, शी इंट्रोड्यूस्ड पोल्ट्री रेवोल्यूशन। विनोबा भावे, विनोबा भावे जी के बारे में जय जगत, ठीक है जी, विनोबा भावे जय जगत, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको रमन मैगसेसे अवार्ड पढ़ाऊंगा। रमन मैगसेसे अवार्ड ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, तब इनका नाम आएगा। संजय गांधी, काम अधिक बातें कम, काम ज्यादा बातें कम, काम ज्यादा बातें कम, स्लोगन गिवन बाय संजय गांधी। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, याद है ना वहां क्या, पूर्ण स्वराज, यहां पे संपूर्ण क्रांति। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताता हूं। 1928 में बरदोली सत्याग्रह में गुजरात की वुमेन्स ने इनको टाइटल दिया सरदार। बाद में गांधी जी ने भी इनको टाइटल दिया सरदार। तो गांधी ना वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल गिवन बाय वुमेन ऑफ बरदोली एंड बाद में गांधी जी। और बस अगला मैं सोचता हूं अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सीरीज में छोटी छोटी लाऊंगा ताकि आप बोर ना हो, मगर बड़ा ज्ञान ठूस ठूस के डालूंगा मैं इसमें। डिपेंड करता है आपका कमेंट सेक्शन कैसा है। अगर आप बोलेंगे मास्टर जी ज़्यादा ज्ञान मत पेलो, सीधा आगे चलो, तो सीधा आगे चलेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं मास्टर जी ज्ञान ठूसते जाओ, इसमें हम ज्ञान का समंदर बनना चाहते हैं, तो डालते रहेंगे ज्ञान। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।